अच्छा, सबसे पहली जो चीज जो होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लाइमेक्टिक एक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और साथ में हम लोगों ने टेस्टिंग की भी बात की थी। तो अब आप देखिए कि आपको वो चीज़ में यहाँ पे एक्शन में होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, मार्केट आपकी जो है कि नीचे आ रही थी, यहाँ पर आपकी सेलिंग क्लाइमेक्स होती है। और इस सेलिंग क्लाइमेक्स के जो है दो नतीजे होते हैं। एक तो ये होती है कि यहाँ पे बहुत हैवी बाइंग आती है। तो जब बहुत हैवी बाइंग आती है तो इस हैवी बाइंग का जो है कि अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है, सॉरी, हैवी सेलिंग आती है। तो जब हैवी सेलिंग आती है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि वहाँ पे यकीनन बायर्स भी आते हैं। और बायर्स जब आना शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर, तो वो इस जगह के ऊपर आने के बाद मार्केट के अंदर एक स्टॉप लगा देते हैं, मार्केट को मजीद नीचे गिरने नहीं देते। ठीक है, तो ये आपका जो है कि यह इसीलिए इसे हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। उसके बाद फिर आपकी ऑटोमेटिक रैली होती है। ऑटोमेटिक रैली इसका रिजल्ट ये क्यों होती है कि जब यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, तो इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा कि प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करेगी। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, टेक प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी उसके भी रिजल्ट यही निकलते हैं कि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक ऑटोमेटिक रैली क्रिएट होती है आपके सेलिंग क्लाइमेक्स के रिएक्शन के मुकाबले में। और वो ऑटोमेटिक रैली के बाद फिर जो है कि आपके पास सेकेंडरी टेस्ट आता है, जहाँ पे मार्केट टेस्ट करती है कि पिछला जो सेलिंग क्लाइमेक्स था, आया मजीद मार्केट में seller मौजूद है कि नहीं है। और अगर मार्केट के अंदर सेलर मजीद मौजूद हों, तो फिर उसके बाद मार्केट एक अपथ्रस्ट बनाती है, फिर ये आपका सेकेंडरी टेस्ट करती है। अब ये जो तीन चीजें ना, इन तीन चीजों को जरा याद रखें: सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, और ये आपका सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है ना, ये तीन चीजें जो है एक काम करती है कि ऊपर से नीचे आता हुआ जो आपका आपका जो है कि जो ट्रेंड होता है उसको रोक देता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ द करेक्टर। उसके बाद आपकी मार्केट जो है कि एक साइडवे अक्यूमुलेशन के अंदर दाखिल हो जाती है। और उसके बाद फिर आपके पास आता है स्प्रिंग, जो कि पिछली जो सेलिंग क्लाइमेक्स होती है उसको टेस्ट करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है। फिर इस स्प्रिंग की टेस्टिंग यहाँ पर होती है। और ये जो एरिया जो होता है ये एक दूसरा आपका चौक होता है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से जो है कि डाउन ट्रेंड से साइडवे मार्केट में आई थी, साइडवे से अब ये जो है कि ऊपर वाले ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। और फिर यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा एक वाइकॉफ का पैटर्न कहलाता है, जिसे हम कहते हैं वाइकॉफ अक्यूमुलेशन स्कीमेटिक वन। और मजे की बात है कि आप इसको हर जगह पे देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए कि ये आपके सामने यूरो यूएसडी का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं हम। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इस जगह के ऊपर सेलिंग क्लाइमेक्स तो आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में नजर आ गई है, इन दो कैंडल्स को मिलाकर। ठीक है ना। अब अगर आपको पास जो है कि जब यहाँ पे, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ चले जाते हैं, हाँ ये तो देखे ना, ये तो नहीं, ये भी नहीं है, ठहरे। अच्छा, इधर आ जाते हैं, देखिए ये जो एरिया जो है ना, ये मार्केट ऊपर से नीचे आई है। यहाँ पर आने के बाद आपकी जो कि स्टॉपिंग वॉल्यूम हुआ है, यहाँ पे मार्केट मजीद नीचे जाने फेल हो गई है। उसके बाद मार्केट ने ऑटोमेटिक रैली की है, फिर ये नीचे आई है, सेकेंडरी टेस्ट किया है इसने, वॉल्यूम पिछले दो कैंडल के मुकाबले में कम है। फिर मार्केट ऊपर गई है, ये इसने स्प्रिंग की टेस्टिंग कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो टेस्टिंग आपकी हुई है इस जगह के ऊपर, उसके बाद अगर आप इस एरिया को अगर आप मार्क करें ना, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इस जगह पे आपको एक बेहतरीन वाइक ऑफ का पैटर्न बनता हुआ मिल जाएगा। देखिए, ये इधर से मैं मार्क करता हूँ और इधर लेके जाता हूँ। ठीक है, और ये तकरीबन है आपका 28 जनवरी 2024 का, यानी एक साल पुराना। 4 आवर में चले जाते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं 28 जनवरी 2024। ठीक है, इस जगह के ऊपर आप आ गए यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दें तो यहाँ पे आपके पास पता चल जाएगा।
है ना, तो पीछे नहीं था वो, ये रहा, इस जगह के ऊपर है, ठीक है ना, 4 आवर के अंदर। और इसको हम थोड़ा सा अगर बड़ा कर दें, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास अब वो वाइकॉफ वाला पैटर्न बनना शुरू हो गया, हल्का हल्का सा। ठीक है, ये यहाँ पे आए, ऑटोमेटिक रैली, टेस्टिंग, चेंज ऑफ द कैरेक्टर, साइड वे मार्केट, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर भी। अच्छा, इसको और थोड़ा सा हम लेके जाते हैं, और ये है 25 जनवरी 2024। तो हम इसको लेके चले जाते हैं 1 आवर के अंदर। एक मिनट, ये जो सेकंड रॉयल सेमाफोर है वो क्या चीज, हम लोग वो क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, वो ऐसा ही है। अच्छा, ये 25 था ना ये, और पीछे जाना पड़ेगा ये वाला। ये तो बहुत पीछे चला गया। एक मिनट, दोबारा जाते हैं 4 आवर पे। हाँ, ये आपका आया है 5 जून 2024 है, ओके सॉरी, 26 जून 2024 है। 1 आवर में 26 जून पे जाना है हमने। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप देखिए फिर एक बार, मार्केट नीचे आई है, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, ये सारी कहानी हुई। अब इसी को आप थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में डिफाइन करेंगे ना, तो मुझे ये बताइए कि इधर से लेकर इधर तक आपकी सेलिंग वॉल्यूम जो है कि इस जगह के ऊपर आ रहा है, ये सबसे ज्यादा है ना यहाँ पर। ये तो ऊपर वाला है ना, जिसको छोड़ दें, ये वाला। अब मैं इसको इस तरीके से लेके चलूंगा मैं, ये ठीक है। और अब आप देखिए कि मार्केट ने एक बार ऊपर ऑटोमेटिक रैली दी है, फिर आके इसकी टेस्टिंग की है, और इस जगह के ऊपर आने के बाद फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है ना मार्केट में, इसी तरीके से चलती हुई बनती हुई नजर आती है। इसको 2 आवर में लेंगे, थोड़ा सा शायद बेहतर हो जाए। ठीक है, ये आपका 2 आवर्स का टाइम फ्रेम आ गया। ये आपकी हाईएस्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है ना, इसके अंदर ना। और इसके बाद आप जो है कि ये आपका कैंडल नीचे ब्रेक हुई, यही आपका हो जाता है। यहाँ पे मार्केट मसलसल नीचे आई है, ऑटोमेटिक रैली हुई है, सेकेंडरी टेस्टिंग हुई है, फिर ऊपर आई है, स्प्रिंग ने इसको टच किया, और फिर ये यहाँ से ऊपर चली गई है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वाइकॉफ के पैटर्न इस तरह के बनते हुए हर जगह पे नजर आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके स्केमेटिक नंबर 1। अब स्केमेटिक नंबर 2 जो है कि उसके अंदर आपके पास स्प्रिंग नहीं होती है, लेकिन वहां पे भी आपके पास एक तरह से जो पिछला जो सेक्शन जो होता है ना, उसकी टेस्टिंग जरूर होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपके हो गए ये आपके जो है कि एक्यूमुलेशन के पैटर्न हो गए, या आपके डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न हो गए। अब आप इस पैटर्न को देखिए, और यूरो यूएसडी के करंट एरिया पे चले जाइए अब आप। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको एक चीज बनती हुई नजर आ रही है, नहीं आ रही? आपको टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल टाइप की चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको जो है ना कि पैटर्न की साइकोलॉजी को देखते हुए फिर आपको जो है ना कि चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही मिलेंगी और आप इसको ट्रेस कर ले। तो आपको पैटर्न की साइकोलॉजी समझने की जरूरत है, और वो साइकोलॉजी आपको यहाँ पे पता चलती है, इस जगहों के ऊपर। और ये जब तक आप चार्ट रीडिंग करेंगे नहीं, आपके अंदर चार्ट रीडिंग की स्किल आएगी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये तीसरी चीज हो गई। अब चौथी चीज जो है, उसके बाद फिर हम अपना सेशन खत्म कर देंगे ये वाला। ये पैटर्न नंबर 2 आ गया उसका, क्लाइमेटिक एक्शन का आपका, ये डिस्ट्रीब्यूशन का। दो आपके एक्यूमुलेशन के थे, दो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के थे। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो टेस्टिंग की जो बात हम कर रहे थे ना,
तो सेकेंडरी टेस्ट इज एन इंस्टीट्यूशनल टूल टू टेस्ट द सप्लाई और डिमांड आफ्टर द क्लाइमेटिक एक्शन। ठीक है, इसलिए हमेशा हर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की टेस्टिंग लाजमी होती है। ठीक है, टेस्टिंग सेकेंडरी टेस्ट बार आर नैरो रेंज बार कंपेयर टू द प्रीवियस बार। वॉल्यूम ऑफ द एसटी बार इज द लोएस्ट इन द लास्ट टू कैंडल बार। ठीक है, ST is one of the best tool for the stock future और asset where centralized volume is available। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये बड़ा बेहतरीन काम करता है, लेकिन फॉरेक्स वगैरह के अंदर थोड़ा सा जो है ना कि वो होता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज वॉल्यूम नहीं होता। When ST is in an uptrend, it is called no demand bar. When ST is in a downtrend, it is called no supply bar। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब नीचे मैंने दो चीजें लिखी है। इन एन अप ट्रेंड ए पुल बैक विद द स्प्रिंग और नो डिमांड बार प्रोवाइड कंफर्मेशन द लैक ऑफ डिमांड, हेंस ए रिवर्सल इज एमिनेंट। इन अ डाउन ट्रेंड ए पुल बैक विद द अप थ्रस्ट और नो सप्लाई बार प्रोवाइड कंफर्मेशन इन द लैक ऑफ द सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये आपका जो है कि था। अब अगली जो चीज आती है कि वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को हम कैसे जो है ना कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। ये चीज़ जो है कि हम कल करेंगे, मुझे सिर्फ ये चीज़ कंप्लीट करनी थी, जिसकी वजह से जो है कि मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था। और इस क्योंकि अगर हम इसके ऊपर जाएंगे वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़, तो इसको काफ़ी जो है ना कि टाइम चाहिए। और इसके बाद जो है कि जो अगली चीज़ जो फिर हम स्टडी करेंगे, इनमें से एक मैं आज करवा देता हूँ, अभी टाइम अगर हमारे पास है। और ये है कि डेली कैंडल की बेस के ऊपर हम जो है कि अपनी जो है ना कि एंट्रीज और या ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीकली प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल ये एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन हम जो है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहीं पे अपने चार्ट के ऊपर, और यहाँ से सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। ड्राइंग मैंने सब डिलीट कर दी, और मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करूँगा। मैं जो कल की जो ट्रेड बार थी ना, मैं उसी की बेस के ऊपर आपके साथ जो है कि बताने की कोशिश करूंगा कि मैं किस तरीके से इसके अंदर अगर लूंगा एंट्री तो लूंगा मैं इसमें ना। देखिए, ये आपकी कल की कैंडल थी, तो आपने कल की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, ये आपकी जो है कि लो की कैंडल थी। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि डेली कैंडल से आपने डायरेक्ट आ जाना है 1 आवर के अंदर। ठीक है, और 1 आवर के अंदर, या आप इससे भी अगर छोटी कैंडल जाए 15 मिनट में भी चाहें तो आप 15 मिनट में भी आ सकते हैं, या आपके ऊपर है। चलिए 15 मिनट में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक मार्किंग दे देंगे कि कैंडल हमारी ये वाले बार कहाँ से शुरू हुई। देखिए, ये आपका कौन सा टाइम फ्रेम है, UTC है ना। ये आपका इस जगह से जो है कि कैंडल की रेंज शुरू हुई है यहाँ से। ठीक है, 22 बजे, तो इस जगह से आपकी कैंडल शुरू हुई है। ठीक है, तो ये आपने मार्क कर ली यहाँ पे। और अब उसके बाद अब आप यहाँ से इसको थोड़ा सा चले जाएं यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ से मेरी जो है एक कैंडल की प्राइस एक्शन शुरू हुआ है। मार्केट ने सबसे पहले क्या किया है, मार्केट ने पहले एक अदद नीचे लो बनाया है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये कौन सी तारीख है, ये फ्राइडे की तारीख है ना। तो ये तो फ्राइडे का दिन है। अब हमने मार्क करना है कि फ्राइडे ख़त्म कहाँ पे हुआ है। इस जगह पे ख़त्म हुआ है फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये आपका फ्राइडे यहाँ पे ख़त्म हुआ है, आज मार्केट आपकी शुरू हुई है। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि मार्केट ने जो है कि मेरे पास यहाँ पे एक अदद जो है कि पिछले दिन में रॉयल सेमाफोर इसने बना दिया है। ठीक है ना। और उस रॉयल सेमाफोर के अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पे रॉयल रेड और रेड मेरे पास बन चुका है। तो ये जो जब ये रॉयल रेड रेड मेरे पास बन चुका था तो यहाँ पे मेरे पास एंट्री की अपॉर्चुनिटी मौजूद थी इस जगह के पास। ठीक है ना, इस जगह के पास क्यों थी मैं आपको देकर बता देता हूँ, क्योंकि एंट्री के अंदर लोग अक्सर आके परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका रॉयल सेमाफोर बना है। इस रॉयल सेमाफोर ने पिछले की लिक्विडिटी विक से ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि ये दिस इज एन स्ट्रॉन्ग पैटर्न। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई है, रेड बनाया, ऊपर गया, रेड ने इसको ब्रेक नहीं किया है।
उसके बाद हम अब हम सीधा सीधा ये देख रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आई है तो इसने सबसे पहला काम ये किया कि ये रेड है और ये वाली आपके पास एक अदद कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। इसकी विक से इसको ब्रेक किया है, लिक्विडिटी ग्रैब हुए, इन दोनों के बीच में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। इस लोएस्ट पॉइंट को, ये लोएस्ट पॉइंट जब भी ब्रेक होगा तो उसके बाद आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और ये एंट्री आपको रात को मिली है, कभी समझ लें कि 6 बजे मिली है। मैं एक मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया का टाइम फ्रेम डाल देता हूँ। ये जो ब्लू वाली कैंडल आ रही है फर्स्ट, तो वहां से हम अपनी एंट्री लेंगे। हाँ, ये वहां से लेंगे। अब देखें, ये जो है ना कि आज जो है कि दोपहर को 5 बजे ये एंट्री मिली है, ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक 5:15 बजे। ये अलर्ट क्या आपके पास आया था आपके स्कैनर के अंदर? बिल्कुल आया होगा। अगर आप यहाँ पे चले जाएं और यूरो यूएसडी को सर्च करें यहाँ पर, टाइम फ्रेम मैंने चेंज कर लिया है इसका, 1 मिनट, 15 मिनट तो यहाँ पे होगा भी नहीं ना, खैर मेरा ख्याल में, हाँ इसके अंदर नहीं होगा 15 मिनट। चलो इसको ऐड कर लेते हैं ना, यूरो यूएसडी को, ये सॉरी टाइम फ्रेम को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। M15, ठीक है। ये भी आपका एक एंट्री लेने का तरीकेकार होता है। अच्छा देखिए, अब हम चले जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी, ठीक है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? दो कैंडल पहले क्या हुआ है, 3S रेड हुआ है, ठीक है ना। तो 3S रेड क्या था, ये कौन सा हम देख रहे थे चार्ट? यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी। अच्छा, तो ये क्यों गलत दिखा रहा है? अच्छा, ये अभी तक ये चार्ट जो है ना, ये अपडेट हो रहा है, देखिए इसने निकाल दिया है यहाँ से, हटा दिया इसने ना, 23 पे आ गई है। सॉरी, ये 0 पे है। ये 1 आवर है। हाँ, ये 23 बार्स का बता रहा है, ठीक है ना। 23 बार्स का बता रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे जाए तो 23 बार पहले इसने हमें अलर्ट दिया होगा। ये इधर से अगर आप इसको मेजर करें, 23 बार्स आ रहा है ना यहाँ पे स्ट्रेट अवे, तो ये इसने ये अलर्ट हमें दिया था 23 बार से। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि ये ट्रेड यहाँ पे आपका सही है, हुई थी 3S रेड। और 3S रेड क्या चीज़ होती है? थ्री एस रेड कुछ भी नहीं होती। ये होती है, जब हम कल पढ़ेंगे, तो ये आपका रॉयल है, ये आपका पीछे एक अदद रेड है, एक अदद रेड इस तरफ है, ठीक है ना। क्या ये फेल स्नैप बैक आपका हुआ था? इसको भी हम देख लेते हैं। फेल स्नैप बैक एक स्ट्रॉन्ग साइन है आपका मार्केट के अंदर रिवर्सल का। तो अभी पता चल जाएगा कि ये देखिए, ये आपका जो है रेड कैंडल जो है कि आपकी यहाँ पर ऊपर आई थी, ठीक है, लेकिन इस जगह पे नहीं थी ना ऊपर, तो इसने आपको फेल स्नैप बैक जो है कि यहाँ पे नहीं दिया फिर से, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें मैनुअली देखनी होती है, कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको जो है कि स्कैनर निकाल के दे देगा, क्योंकि इसकी जो है कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस पूरे सिस्टम की, और उसके अंदर काफ़ी टाइम भी लग सकता है समझने में।
तो स्कैनर सिर्फ आपको अलर्ट निकाल के दे सकता है, इसके अलावा भी आपको जो है ना मार्केट को विजुअली देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई सवाल किसी के जहन में इसके हवाले से, स्प्रिंग अपथ्रस्ट और ये जो बताई थी हमने चीज़ें डेली कैंडल के हवाले से कि किस तरीके से डेली कैंडल की ट्रेड देखते हैं? तो आप लोगों से अब मैं एक बात ये कहूँगा कि जिन लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू मौजूद है, ट्रेडिंग व्यू का जो है कि इंडिकेटर मौजूद है सेमाफोर वगैरह के, तो वो कोशिश ये करें कि आज जो है ना कि हर बंदा एक अलग अलग पेयर उठा के, जो जीबीपी एयूडी, जीबीपी यूएसटी, एयूडी यूएसटी, यूरो यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, कोई भी एक एक पेयर उठा के उसमें पिछले दिन का या आज का जब ये डेली कैंडल खत्म होगा ना, तो उसकी बेस के ऊपर कल की मार्केट की फोरकास्ट करने की कोशिश करें। देखें आपको ट्रेड मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है सर, चलें, और कोई सवाल? अगर कुछ नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और क्वेश्चन आंसर अगर है तो कर लें, वरना फिर हम जो है कि बाकी चीज़ें फिर कल करें।